डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस यानी जीबीए की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। चलिए अब जानते हैं कि ये वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन क्या है। तो यह जैव ईंधन को अपनाने की सुविधा के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग का एक गठबंधन विकसित करने के लिए भारत के नेतृत्व वाली पहल है। इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य परिवहन क्षेत्र सहित सहयोग को सुविधाजनक बनाना और टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA का सुझाव है कि विश्व की ऊर्जा प्रणालियों में 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के अनुरूप वैश्विक जैव ईंधन उत्पादन 2030 तक 3 गुना होना चाहिए। भारत, अमेरिका और ब्राजील का वैश्विक इथेनॉल उत्पादन में कुल 85% का योगदान है, जिसमें अमेरिका की 55% हिस्सेदारी है। उसके बाद ब्राजील की 27% और भारत की 3% हिस्सेदारी है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की सदस्यता की। अब तक कुल 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं, जिनमें G20 सदस्य और गैर सदस्य देश दोनों शामिल हैं। भारत, ब्राजील और अमेरिका गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। 19 देशों में 7 G20 से हैं, 4 G20 आमंत्रित सूची के हैं और 8 न तो G20 के सदस्य हैं और न ही आमंत्रित सदस्य हैं। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सहित अन्य उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसका हिस्सा हैं। लॉन्च समारोह में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, इटली, अर्जेंटीना, बांग्लादेश और मॉरिशस के नेताओं ने उपस्थिति दी थी। अब जानते हैं कि जैव ईंधन क्या है। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो कि किसी कार्बनिक पदार्थ यानी जीवित या एक बार जीवित सामग्री से कम समय, दिन, सप्ताह या महीने में उत्पन्न होता है, उसे जैव ईंधन माना जाता है। जैव ईंधन ठोस, तरल या गैसीय प्रकृति का हो सकता है। ठोस ईंधन में शामिल है लकड़ी, सूखे पौधों की सामग्री और खाद। वहीं तरल ईंधन में शामिल है बायोएथेनॉल और बायोडीजल, जबकि गैसीय उत्पाद में बायोगैस को शामिल किया जाता है। इनका उपयोग परिवहन, स्थिर, पोर्टेबल और अन्य अनुप्रयोगों के लिए डीजल, पेट्रोल या अन्य जीवाश्म ईंधन के अतिरिक्त किया जा सकता है। इसके अलावा इनका उपयोग गर्मी और बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। चलिए अब सबसे आखिर में बात कर लेते हैं जैव ईंधन की विभिन्न जनरेशन के बारे में। तो जैव ईंधन की विभिन्न जनरेशन 4 तरह की है। पहली जनरेशन, ये पारंपरिक तकनीक का उपयोग करके चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल या पशु वसा जैसे खाद्य स्रोतों से बनाए जाते हैं। वहीं दूसरी जनरेशन में ये मुख्य रूप से गैर खाद्य फीड स्टॉक जैसे वन, उद्योग, कृषि अपशिष्ट और अपशिष्ट या प्रयुक्त वनस्पति तेलों से प्राप्त किया जाता है। जबकि तीसरी जनरेशन, इसे शैवाल ईंधन के रूप में जाना जाता है और ये बायोडीजल और बायो अल्कोहल दोनों के रूप में शैवाल से प्राप्त होता है। इसमें एक नुकसान है कि ऐसी फसलों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। जबकि चौथी जनरेशन, तीसरी पीढ़ी की तरह 4G जैव ईंधन गैर कृषि योग्य भूमि का उपयोग करके बनाया जाता है। हालांकि तीसरे के विपरीत उन्हें बायोमास के विनाश की जरूरत नहीं है। चलिए वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन यानी जीबीए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये जैव ईंधन को अपनाने की सुविधा के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग का गठबंधन विकसित करने की भारत के नेतृत्व वाली पहल है। और कथन 2 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विपरीत जीबीए की सदस्यता अब तक G20 देशों के लिए खुली है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।